चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या यानी कि इन रेडियस 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इसकी भुजाओं की लंबाई का योग यानी त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई का योग मतलब आपको पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर यहाँ पर कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर के बराबर। बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। फॉर्मूला यहाँ पर बता देते हैं बड़े आराम से। अगर आपको इन रेडियस दिया गया है और पेरीमीटर दिया गया है तो यहाँ पे जो एरिया निकल कर आएगा, एरिया का जो फार्मूला होगा दोस्तों नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। एरिया का फार्मूला होता है इन रेडियस यानी कि स्मॉल आर इंटू यहाँ पर सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। और ये परिमाप किसका है, यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा। बताइए कितना होगा। इन रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू सेमी पेरीमीटर कितना होगा, इसका आधा होगा, है ना, क्योंकि पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है 60 के बराबर दिया गया है, तो 60 का यहाँ पर आधा हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 30 और इंटू 8, तो 3 अट्ठे 24 मतलब 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे युग बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए संपूर्ण गणित पढ़ सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें। वैलिडिटी 2 ईयर्स की रखी गई है यहाँ पे। ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए और कॉन्टैक्ट करके आप बैच की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है और कहाँ पे पेमेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये सवाल लगा लेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाएं बना सकता है। इनमें से बताना है कि कौन सा त्रिभुज का भुजा हो सकता है या त्रिभुज बना सकता है ये साइड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, अगर यहाँ पे 3 साइड्स हैं आपके ए, बी और सी, जिसमें सी आपका सबसे बड़ा भुजा है ना, ये आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भुजा है मान लीजिए। ठीक है, सबसे यहाँ पर बड़ा, अगर सी सबसे बड़ा है तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी वो ग्रेटर होगा सबसे बड़ी भुजा के। तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि सी बराबर भी नहीं, इन दोनों का सम बड़े वाले भुजा से बराबर आना चाहिए, यानी कि 2 छोटी साइड्स का जो सम है वो सबसे बड़ी भुजा के से बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बन सकता है। तो बस इसी फॉर्मूले को, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाना है। देखिए छोटे छोटे साइड कौन है, 8 और 2 हैं, इनको जोड़िए, क्या इससे बड़ा हुआ 8 2 10, इसके बराबर आ गया, ये नहीं बना सकता, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इनमें छोटे छोटे कौन है, 8 है और 4 है, सबसे बड़ा तो 9 है, तो 8 और 4 को जोड़िए 12 होगा। 12 इस वाले से बड़ा है कि नहीं है, इसका मतलब ये बनेगा, ये ट्रायंगल बना सकता है। इसी तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो ये 2 छोटे छोटे 12 और 9 कितना हो गया 21 हो गया, इस वाले से छोटा आ गया, बड़ा नहीं है ना, तो ये वाला भी नहीं बना सकता ट्रायंगल। इसमें देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, बराबर आ गया, ये भी नहीं बना सकता, बराबर नहीं आना चाहिए। 2 छोटी साइड्स का सम सबसे बड़े साइड्स के से बड़ा होना चाहिए, यानी ग्रेटर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिएगा, तगड़ा प्रश्न है। ठीक है, 12 यूनिट, 5 यूनिट और 13 यूनिट भुजाओं वाले एक त्रिभुज में सभी शीर्षों से खींचे गए लंब हैं, सबसे छोटे लंब की लंबाई कितनी होगी, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो क्या इन नंबर्स को देख के बता सकते हैं कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। बिल्कुल बताया जा सकता है, क्यों, क्योंकि 5 12 13 ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होते हैं, यानी कि ये आपके ट्रिपलेट हैं। तो अगर ट्रिपलेट हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग कुछ बना लेते हैं इस तरीके से, है ना। इस तरीके से ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर बड़े गौर से आपको देखना है कि भैया छोटा वाला 5 यूनिट होगा, ये 12 यूनिट होगा और ये आपका 13 यूनिट होगा जो हाइपोटेनस है। अब इसमें बोला गया कि सबसे छोटे लंब की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे छोटा लंब आपका कहाँ बनेगा, सबसे छोटा लंब अगर इस शीर्ष से खींचेंगे तो यही बनेगा, फिर अगर इस वाले वर्टेक्स से खींचेंगे तो ये लंब होगा आपका, है ना। लेकिन अगर हम इस वाले से खींचेंगे सामने वाले साइड पर, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर अगर लंब खींचेंगे तो हमारा लंब कौन बनेगा बताइए। तो यहाँ पर ये वाला बनेगा कि नहीं, देख लीजिए
ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ये वाला 90 डिग्री आपका बनेगा, ठीक है। तो यही सबसे छोटा आएगा, यही वाला सबसे छोटा आएगा आपका, इसी के हमें वैल्यू बतानी है कि ये कितना होगा। क्लियर हो गया बात। अब कैसे निकालेंगे सुनते जाइएगा। यहाँ पे दोस्तों ट्रायंगल हमारे पास एक ही है, ए बी और सी, ट्रायंगल हमारे पास एक ही है। उसका एरिया हम कई तरीक़ों से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे समझिएगा। अगर हम इसको हाइट माने, इसको बेस माने, तो हमारा जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू एरिया। बेस कितना है 12 इंटू यहाँ पर हाइट कितना है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसी का एरिया एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। अगर हम AC को बेस मानेंगे, है ना, AC को बेस मानेंगे, तो AC अगर बेस माना गया है तो हाइट कौन सा होगा, x होगा, ये वाला हाइट हो जाएगा आपका, है ना। तो 1/2 बेस कितना AC जो कि 13 है, इंटू हाइट कितना x जो हमने माना है यहाँ पे। ये दोनों एरिया बराबर होंगे, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का तो एरिया लिख रहे हैं दो तरह से, एक ही ट्रायंगल का एरिया लिख रहे हैं दो तरह से, बस बराबर कर लेना है। हाफ से हाफ निपट गया, 12 पंचे 60 और डिवाइड बाई ये 13 आ जाएगा। तो 60/13 यहाँ पर x का वैल्यू होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। चलिए देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगवाए जा चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चतुर्भुज है, अब चतुर्भुज है तो कैसा भी बना सकते हैं, चलिए हम ऐसे ही बना लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। अब इसमें कह रहा है कि I J K L है, I और J आपको दिया गया है, K और L का समद्विभाजक Z पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग मान लेते हैं I, यहाँ पे है I J K ये वाला और ये L हो जाएगा। अब K और L का समद्विभाजक लिखना है, मतलब इस एंगल का और इस एंगल का समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब यहाँ पे इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटने वाला, इसको और इसको भी बांटने वाला, है ना, ठीक है। ये एंगल आपको गिवन है, हालांकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि 35 डिग्री और 24 डिग्री होगा, बट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे I आपका दिया है 35 डिग्री, ठीक है, और J आपका दिया है 24 डिग्री, ठीक है ना। ये जो I और K और L का समद्विभाजक है Z पर मिलता है, यहाँ पे आपका Z है। आपको पूछा गया है LJK मतलब ये वाला, LGK, ठीक है, ये वाला एंगल हमें चाहिए। तो ये वाला एंगल बता चुके हैं आपको क्या आता है। ये जो एंगल आता है यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर आधा, ठीक है, नहीं एक सेकंड, नहीं, ठीक है, मतलब यही आता है ना, ठीक, सही है। ये वाला हमने कैलकुलेशन किया था, पिछला वाला क्लास देख लीजिएगा, उसमें कैलकुलेशन करके निकाला था। तो इन दोनों का हाफ ये वाला एंगल निकल कर आता है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 2 5 4 5 9, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 59 हो जाएगा। और 59 का हम लोग कर देंगे आधा, 59 का यहाँ पर आधा हो जाएगा। तो 59 का आधा कितना होगा, 27 दूना 54, मतलब कि 28 29, 29 दूना 58, 29.5 आ जाएगा, 29 पॉइंट यहाँ पर 5 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया है आपके ऑप्शंस में, है ना, लेकिन यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 29.5 डिग्री। ऑप्शन में यहाँ तक आई थिंक मिस्टेक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, एक ठो को 29.5 है ना, 29 पॉइंट यहाँ पर 5 बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक त्रिभुज का एरिया गिवन है आपको, यदि इसके आधार के संगत शीर्ष लंब, ठीक है, यानी एल्टीट्यूड, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, वो जो हाइट है आधार की लंबाई का 2/3 है। बस आ गया हमारा आंसर, आधार की लंबाई बतानी है। चलिए निकालिए, देखिएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हमारा गिवन कितना है 84, ये जो 84 है किसके बराबर होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो b ले लेते हैं, इंटू, अब बात आती है यहाँ पे शीर्ष लंब का, यानी अल्टीट्यूड, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं। हाइट आपको बोला है कि आधार की लंबाई का 2/3 होगा, आधार की लंबाई b है, इस b का कितना होगा 2/3 होगा, यानी कि 2/3 इंटू b होगा, ठीक है। तो ये आपका हाइट हो गया, बस यहीं से हमारा काम हो गया। देख लीजिए, ये कट जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसको आप 12 7 84 लिख सकते हैं, 12 इंटू यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, और ये 3 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर हो गया b², है ना। तो b² इधर आके रूट लगा लेगा, यानी 12 3 36, 36 का रूट 6 आ जाएगा, और रूट यहाँ पर अंदर 7 बचा रहेगा। तो 6√7 ये बेस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, इसकी एक भुजा ये है, तो सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई,
ठीक है, सेम टाइप का सवाल है। इसमें आपको एरिया दिया गया है, तो एरिया आपका 61.5 है, ध्यान से देखते जाइएगा, इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एक भुजा दिया गया है और इसी के सम्मुख यानी कि इसी का अपोजिट वर्टेक्स पर लंब देना है, तो इसी के सामने जो वर्टेक्स होगा उस पर डाला गया लंब इस भुजा से, वही तो हाइट होता है और वही हाइट की लंबाई हमें निकालनी है। तो बस ये आपका बेस हो जाएगा, यानी कि 12.3 बेस इंटू यहाँ पर हाइट निकालनी है, ठीक है। काटा पिटी कर लीजिए, ये आ जाएगा इधर और ये होगा इधर, मतलब ये कितना आएगा आपका 61 का डबल 122 और 123, ये आपका 123 हो जाएगा, है ना। तो 123 हो गया, 123 बटे यहाँ पर 12.3 आ जाएगा, यानी कि सीधे सीधे ये 10 आ गया, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इस वाले क्वेश्चन में एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है ट्रायंगल का। देखिए क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, AB 5, दूसरा BC है 6, तीसरा CA है 7। त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक दूसरा त्रिभुज बनाया जाता है। दूसरे त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। बहुत सिंपल सा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं। देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ना। अब इस ट्रायंगल में तीनों जो साइड्स हैं उनका कुछ ना कुछ मिडिल पॉइंट होगा। मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे होगा। कह रहा है इन मिडिल पॉइंट्स को मिलाकर एक और ट्रायंगल बनाइए। ये इस तरीके से मिडिल पॉइंट्स को मिलाकर एक और ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का, ये जो छोटा सा अंदर ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाया जाता है मिड पॉइंट्स को मिलाकर, तो जो पेरीमीटर होता है छोटे वाले का, वो क्या होता है, बड़े वाले का पेरीमीटर का हाफ। तो बड़े वाले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, बड़े वाले का पहला साइड 5, दूसरा साइड 6 और तीसरा साइड यहाँ पर 7, इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। क्योंकि इसका पेरीमीटर तीनों को जोड़ देंगे, तो 7, 5, 12, 6, 18, 18/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बात, आगे चलिए। ये भी आसान सा प्रश्न है। कह रहे एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 78 है। इसके आधार की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बड़े ध्यान से जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा, है ना। देखिए, इसमें कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा। दो साइड्स बराबर हैं इसकी, दो साइड्स ये 78 और 78 है। ये भी आपका 78 है, इधर वाला भी, और ये भी आपका 78 है। अच्छा, एक और साइड दिया गया है, इसका आधार दिया गया है यहाँ पे 60। अब ध्यान से समझिए, अगर हम इस वाले से हाइट खींचना चाहें तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, चूँकि ये दोनों बराबर हैं, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। यानी कि इधर का हिस्सा भी 30 होगा आपका। कितना होगा यहाँ पे, 30 हो जाएगा ये वाला साइड भी, और इधर वाला भी 30 हो जाएगा, आधा आधा बट जाएगा, ठीक है। और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला छोटा सा। लेकिन अब आपको इसमें पाइथागोरस लगाना नहीं है, सिर्फ ट्रिपलेट देखना है। ये 78 है, ठीक है। ये आपका कितना है यहाँ पे 30 है ना, 30 है। तो अगला वाला ये कितना होगा बताइए ज़रा। तो ये होगा दोस्तों आपका, जैसे इसको देखेंगे अगर, तो 13 से कटता है ना 6, ये 5 से कटेगा 6, या फिर आप ऐसे समझिए 13 से ये कटेगा 6 बार में। अच्छा, 6 से इसको भी काटिए तो 5 बार में। तो देख पा रहे हैं 13 5, इसका मतलब ये 12 होगा। जैसे ये 5 का 6 गुना है, ये 13 का 6 गुना है, ऐसे ही यहाँ पर 12 का 6 गुना आ जाएगा। तो 12 छके यहाँ पर 72 होगा। ये ट्रिपलेट है, 5 12 13 आपका ट्रिपलेट होता है ना। तो इनके मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट होते हैं, याद रखिएगा। अगर फिक्स वैल्यू से किसी ट्रिपलेट को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो नंबर मिलेगा वो भी ट्रिपलेट ही होगा। तो जैसे यहाँ पे 13 का 6 गुना ये था, 5 का 6 गुना ये था, ऐसे ही अगला ट्रिपलेट हमारा 5 12 13 का 12 होगा, और 12 का भी 6 गुना ये वाला होगा। तो हमारा ये साइड मिल चुका है, यानी ये आपका 72 होगा। हाइट हमें मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है, बेस तो पूरा लेते हैं 60, ये 60 हो जाएगा, इनटू हाइट कितना है 72 है। 30 72 का 3 गुना कर लेंगे, और यहाँ पे 7 3 21, 2160 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज है XYZ, उसके आधार YZ को दोनों ओर बढ़ाया जाता है और दो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स मिलते हैं, 110 डिग्री और यहाँ पे 115 डिग्री। बनाया जाए डायग्राम, है ना। एक ट्रायंगल है, बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। वैसे तो इसको ओरली बन जाता है ये, बट फिर भी बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि इस YZ को थोड़ा बढ़ाइए, एक्सटेंड करिए। हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, इधर बढ़ा दिया। बढ़ाने से दो एक्सटर्नल एंगल मिलेंगे, 110 डिग्री का, ये मान लीजिए 110 डिग्री है, और ये आपका 115 डिग्री है। ठीक है, दो एक्सटीरियर एंगल मिल गए। अब सुनिएगा, यहाँ पर ये X था, ये Y था, ये Z था, है ना। ये एंगल हमें पूछा गया है कितना होगा, बताइए ज़रा। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये टोटल एंगल 180 का होता है, तो ये 70 होगा। अरे भाई, दोनों ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल है, तो ये 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये 110 है तो ये 70 नहीं होगा। 110 और 70 180, और ये 65 हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ पर ये एंगल कितना आएगा बताइए तो। टोटल इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, उसमें से इन दोनों को घटाइए, तो 180 में से अगर हम लोग इन दोनों को घटा दें, ये कितना है 70 और 70, 140 मतलब 135 है। ये कितना है 135 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। 45 से आएगा ना, 17 में से 13 गया तो 4, ठीक है, 45 डिग्री आ गया। अब ये 45 डिग्री आ गया है, तो 45 डिग्री क्या होता है, आप ऑप्शन से देखिए, 1/4 ऑफ स्ट्रेट एंगल हो गया। अरे स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180, तो 180 का कह रहा है कि 1/4, 1/4 मतलब 1/4, तो आता ही है ना ये वाला एंगल 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 1/4 ऑफ स्ट्रेट एंगल, अच्छा ये भी सेम दिया गया है ना, कुछ मिस्टेक रहा होगा। इक्वल टू द राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, इक्वल टू द राइट एंगल तो 90 डिग्री का होता है, ठीक। 1/3 ऑफ राइट एंगल, ये भी नहीं होगा। बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दो ऑप्शन सेम दे दिए गए हैं, चेक कर लीजिएगा, मतलब यही होगा आपका, ठीक है। ये भी एक बढ़िया सवाल है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। एक वर्ग का परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यदि उनके क्षेत्रफलों का अंतर ये दिया गया है तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए कि 3, 4, 5 अगर दिया गया है, ये 3, 4, 5 अगर दिया गया है तो इसको देख के क्या लग रहा है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है बबुआ, है ना, समझ गए कि नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें कह रहा है कि जो वर्ग का परिमाप है वही त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है भैया, अब अगर हम त्रिभुज का परिमाप देखें तो भुजा कितना होगा 3x, 4x और 5x। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 3, 7, 5, 12x। ये त्रिभुज का परिमाप है 12x। ठीक है, और जो त्रिभुज का परिमाप है वही वर्ग का भी पेरीमीटर है, तो वर्ग का पेरीमीटर 12x हो गया, यानी इसकी एक साइड कितनी होगी, डिवाइड बाई 4 करने पे आएगी, यानी कि 3x हो गया। ये जो है ये क्या है, ये आपका साइड है किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर का साइड कितना मिल गया हमें 3x मिल गया। अब सुनिएगा, यहाँ पर क्षेत्रफलों का अंतर दिया गया है ये, है ना। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं दोनों का क्षेत्रफल। तो अगर ट्रायंगल का क्षेत्र एरिया लिखना चाहें तो 1/2 बेस कितना है, इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, क्योंकि ये तो आपका हाइपोटेनस होगा, है ना, ये भाई आपका हाइपोटेनस होगा। तो या तो बेस इसको मानिए या फिर इसको मानिए। एक को बेस मानेंगे तो दूसरा का हाइट हो जाएगा। अगर हम इसको बेस मानेंगे तो ये 3x हुआ, इनटू हाइट कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, है ना, 4x हो जाएगा। ये ट्रायंगल का एरिया है। और इसके बाद वर्ग का एरिया कितना होगा बताइए तो वर्ग का एरिया इसका स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। साइड कितना है 3x है, तो 3x का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 9x स्क्वायर होगा। इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 48x स्क्वायर के बराबर, 48 है। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब 6x स्क्वायर आया। तो 9x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 48। देखिए, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 4, क्योंकि ये 16 आ जाएगा और 16 का रूट ले लेंगे तो 4 आ गया। x की वैल्यू 4 आ गई। हमें त्रिभुज का परिमाप चाहिए था, तो परिमाप क्या है 12x है। अरे भाई यही ना है परिमाप, चाहे वर्ग का कहिए चाहे त्रिभुज का कहिए, तो 12x है, यानी कि 12 इंटू यहाँ पर 4, x की वैल्यू 4, तो 12 इंटू 4 ये हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 120 सेंटीमीटर, 174 और 126 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड हैं या फिर नहीं है। ठीक ना, तो देखिएगा 120 है, 174 है, 126 है। पहली बात तो ये इवन नंबर हैं, तो 2 से कटेंगे सब। और अगर देखा जाए तो ये 3 से भी कट रहे हैं सभी। 2 1 3, 7 4 11 1 12, ये भी 3 से कट जाएगा, और 6 3 9, ये भी 3 से कट जाएगा। मतलब कि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी कि 6 से कट रहा है। सबकी संख्या 6 से कट रही हैं, तो 6 से हर एक को काटिए। 6 से इसको काटेंगे तो ये 20 होगा, है ना। इसको 6 से अगर काटेंगे हम लोग, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 नहीं हो 54, और इसको 6 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12, 6 एकम 6। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? करके देख लीजिए। इन दोनों छोटे वाले का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, इन दोनों को जोड़िए भला कितना आया? ये आ जाएगा 841, है ना। 841 आ गया। तो क्या 29 का स्क्वायर भी 841 होता है? बिल्कुल होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है? इस वाले का स्क्वायर ये आपका आ जाएगा, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ में आ गई? तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, इसका एरिया निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताइए? तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। छोटे वाले में से किसी एक को बेस मान लीजिए, किसी एक को हाइट मान लीजिए। तो सबसे बड़ा तो ये आपका हाइपोटेनस होगा, इसको तो छोड़ ही दीजिए, इसको हम बेस मानते हैं। तो 120 हमारा बेस हो गया, इंटू 126 आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 बार में यानी कि 60 बार में कट जाएगा, 0 आएगा लास्ट में। ठीक है ना, और 0 आएगा और 6 छक्के 36 आ जाएगी, यानी कि 60 आएगा लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा। 2 परपेंडिकुलर साइड्स आपको दी गई हैं एक त्रिभुज का। परपेंडिकुलर साइड्स मतलब कि पक्का ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और परपेंडिकुलर साइड्स क्या होती हैं? एक ठो बेस होता है, एक ठो परपेंडिकुलर होता है, बस खत्म कहानी। तो इसमें से एक ठो बेस है, एक ठो परपेंडिकुलर है। फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 4, इंटू हाइट यहाँ पर 5 है, 20 का आधा 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको देखिएगा, ये भी उसी टाइप का सवाल है। उस समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 18 और 24 हैं। ठीक है, देखिएगा 18 है और यहाँ पर 24 है। हमें इसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं पता है, यानी कि 2 साइड्स पता हैं, तो हमें हाइपोटेनस नहीं पता है। 6 से दोनों कट रहे हैं, 6 3 18, 6 चौके 24, तो 3 4, इसका मतलब ये 5 होगा, तो 5 छक्के यहाँ पर ये 30 होगा, क्योंकि 6 का 3 का 6 गुना ये, 4 का 6 गुना ये, तो 5 का भी 6 गुना ये होगा, यानी हाइपोटेनस हमारा ये होगा। और अगर हाइपोटेनस ये है तो अब तीनों साइड्स मिल गए हैं, तो परिमाप निकालना है, मतलब इन्हीं तीनों को जोड़ना है। बस हो गया काम। ये कितना आ जाएगा? 42 और 32 72, मतलब 42 और 30 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। आसान सा सवाल है ये भी। त्रिभुज के कोणों के सही समूह की पहचान करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। जहाँ पे 180 डिग्री आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है। देखिए, अगर इन दोनों को देखें, इन तीनों को अगर देखें, तो ये वाला नहीं होगा, तीनों का सम 180 नहीं आएगा, 180 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, ये भी नहीं होगा। अगर ये 85 है तो इन दोनों का सम आपका 95 होना चाहिए, जबकि नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि 35 और 25 हो जाएगा 60, 60 और 120 180 होगा। अरे भाई, इतना आसान सा सवाल कौन पूछता है? ये तो एकदम बेसिक सा सवाल था। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी 37-38 सवाल, मतलब इतने में आपके सभी टाइप कवर हो गए हैं। वैसे तो 101 शिफ्ट में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, लगभग 93 सवाल आपके पूछे गए थे, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलाकर, ग्रुप डी 2025 में, है ना। उन 93 सवालों में से हमने 38 सवाल करवा दिए हैं और हर एक टाइप यहाँ पर कवर हो गया है, क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, इसलिए 93 हो गया था, है ना। 101 शिफ्ट इन सभी में पूछे गए सवालों का निचोड़ आपको करवा दिए हैं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।